नमस्कार, भारत न्यूज़ 7 चैनल में आपका स्वागत है। हम जनपद मुजफ्फरनगर के लोकसभा क्षेत्र के मुजफ्फरनगर में इस समय खड़े हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर इस समय हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रत्याशी है जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है दारा सिंह जी। उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर वह लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वह लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जी जी, बताइए, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा युवा बेरोजगार है। वादा किया था सभी को नौकरी दिलाने का, अभी तक कोई युवा बेजो घर घर घूम रहा बेचारा, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। पेंशन का मुद्दा बहाली हो। दूसरा, स्वास्थ्य बिल्कुल चरम सीमा पे है। शिक्षा का आप देख रही हैं, जिन जो पैसे वाले वे शिक्षा पाते हैं, जो यहाँ पर गरीब है उनको शिक्षा नहीं मिल पाती। सड़क का बेहाल है। और पूरा दलित मुस्लिम का जो उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का आरक्षण, मुस्लिमों का अपमान, ये सब देश में प्रदेश में बढ़ा हुआ है। इसी का हमारा कि जब हम कभी कभी ताकत मिलेगी तो हम इनके साथ में इनके अपमान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाने का काम करेंगे और युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार की बात करेंगे। अच्छा, लगातार आप लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन लोगों को आपको मिल रहा है? समर्थन तो इतना बड़ा मिल रहा, बेशुमार। कोई ऐसा जाति धर्म नहीं बच रहा आज की तारीख में जो बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए खड़ा ना हो। सिर्फ बहन जी की मांग है, बहन जी को चाहते हैं पीएम बनाना। आज सब समाज में यही है, कोई ऐसा समाज नहीं बचा जो इनके पास वोट होती थी वे आज इनके नीचे से खसेंगे। जो इनकी खास वोट होती थी, खास कौन सी थी? त्यागी था, ठाकुर था, बनिया, ब्राह्मण, गुर्जर, ये इनके मजबूत वोट थी। और हमारे जैसी जो फ्री की वोट थी, पाल कश्यप, प्रजापति, सैनी, ये फ्री की वोट थी, ये इनके नीचे से निकल गई। बहुत बड़ा गड्ढा गहरा कुट चुका है। मुस्लिम समाज तो इंतजार कर रहा, मुस्लिम समाज तो, कि ये इकट्ठा हो और हम वोट दें। अच्छा, जब चुनाव से पहले आपकी जो कॉलोनी है उस पर भी बुलडोजर चलाएगा, आपको डराया भी गया, फिर भी आप मैदान में उतरे हैं, तो देखो, कोई मैं ऐसा काम नहीं करता जो इनसे डर पाऊंगा। 10 साल सरकार को हो गए, 15-20 साल से मैं बीएसपी का झंडा लगाता हूँ। जैसे इनकी सरकार बनी थी वो झंडे से किलसते थे। मेरे कई कॉम्प्लेक्स सील किए। पिछले साल मेरी बड़ी कॉलोनी तोड़ी इन्होंने, 1 करोड़ का नुकसान किया। अभी जैसे ही मैं मुजफ्फरनगर में आया तो इनके अत्याचार बढ़ते गए और मुझे धमकाने का काम, मुझे ये एक लोभ देने का काम इन लोगों ने किया। जब मैं नहीं माना तो मेरी घोषणा थी, उससे पहले इन्होंने 8 बुलडोजर खड़ा करके कहा कि या तो आप वापस चले जाएं वरना तुम्हारे तोड़ रहे हैं। मैं तो तोड़ दो, हम तो तैयार बैठे, हम इसी से जाएंगे ना, गए नहीं आपके सामने, मजबूती से खड़े थे। बताओ, कोई कमी तो नहीं छोड़ी हमने। करना हटेंगे, अब क्या हटेंगे? अब तो सब, अब तो इतना समाज मेरे साथ है, कोई बच ही नहीं रहा। तो अब तो बड़ी ताकत के रूप में बहन जी गए हाथ मजबूत करेंगे। अपना मुख्य मुकाबला आप किस समाज? हम किसी से मुकाबले में, आज पूरा सारा सर समाज मेरे से मुकाबला में किससे मानूं? मेरा मुकाबला कहाँ रह गया? मेरा किसी से मुकाबला नहीं, हर जाति हर धर्म मेरे साथ है। मुकाबला अच्छा, हमारे साथ जोन कोऑर्डिनेटर भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, मुझे मुझे थोड़ा क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? इस बार चुनाव जब जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है तो बहन जी ने भाईचारा बनाने का काम करा है। और चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार रही हो, इन लोगों ने भाईचारा तोड़ने का काम किया। तो हम लोग, हमारे प्रत्याशी सभी भाईचारा बनाने का काम करेंगे और इस देश में बहन जी का शासन लाने का काम करेंगे। अच्छा, लगातार भाजपा कह रही है सब समाज को रोजगार दिया जा रहा है, और सब जगह राशन फ्री है, चिकित्सा है, तो उस पर कहाँ तक खरी उतरी सरकार है? सरकार इस पर तो, सरकार तो जितने इन्होंने जुमलेबाजी करी थी एक भी खरा नहीं करा। इन्होंने कहा था रोजगार को, हम जो बेरोजगार को रोजगार देंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे, कहीं कुछ नहीं है। इन्होंने 2.5 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, अगर एक बच्चा गया तो बता दो कहीं। ये तो केवल भर्ती निकालते हैं और पेपर लीक कराते हैं और पैसे हटने का काम करते हैं। अच्छा, हमारे साथ पूर्व मंत्री भी प्रेमचंद गौतम जी हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? इस समय किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल, जैसे हमारे 2007 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी भाईचारे के आधार पर, उसी तरीके से बहन मायावती जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा भाईचारा पैदा कर दिया कि गाजियाबाद से ठाकुर समाज को, कैराना से ठाकुर समाज को, और जी मेरठ से त्यागी समाज को, बिजनौर से जाट समाज को, और क्या नाम है, मुजफ्फरनगर लोकसभा से प्रजापति समाज को, और सहारनपुर से मुस्लिम समाज को। ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया, आपस में भाईचारा पैदा कर दिया। गठबंधन राजनीतिक ना करके हमने सामाजिक गठबंधन कर दिया। हमारी सारी लोकसभाएं बहुत भारी मतों से जीतेगी। हमारे प्रत्याशी का मुकाबला किसी से मुकाबला नहीं, बाकी जो प्रत्याशी हैं वो अपना मुकाबला समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे क्षत्रिय समाज जनपद मुजफ्फरनगर में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराज दिखाई दे रहा है, और आपने अभी गाजियाबाद में एक नंद किशोर कुंडू को टिकट दिया है, तो क्या
भाजपा की छोड़कर सपा को छोड़कर वो आपके साथ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहा है जी, तभी तो टिकट ले पा रहे हैं। जो पार्टी को पसंद करेंगे तभी वो टिकट ले पाएगा, तभी वोट मिल पाएगी। और बहुत अच्छी तादाद में स्वागत कर रहे हैं ठाकुर समाज के लोग भी, ओबीसी समाज के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग भी आपस में भाईचारा गठबंधन करना चाहते हैं और बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये तो देखिए बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर दारा सिंह जी पूर्व मंत्री जी एवं जोन कोऑर्डिनेटर जिनसे हमने वार्ता की, जिन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनने जा रही है। नमस्कार।